कहते हैं ना कि सुबह की पहली किरण जब आती है तो वो पूरे जंगल को एक साथ नहीं जगाती, वो एक एक पत्ते पर धीरे से गिरती है। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी एक दिन में नहीं बदलती। जब मैं सुबह उठकर अपना ये पहला काम, अपना रूम ठीक करना, अपना बेड ठीक करना करती हूँ, तो मैं खुद को बताती हूँ कि आज का दिन बेहतरीन होने वाला है। अगर हम अपनी सुबह को ढंग से संभाल लें तो दिन हमारे सपनों को अपने आप संभाल लेता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शीतल और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी एक बेहद प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन और सुकून भरी डेली रूटीन। तो चलिए मेरे इस दिन की शुरुआत करते हैं। उठते ही पहला 1 घंटा मैं सिर्फ पढ़ाई और रिवीजन को देती हूँ। इस समय दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं वो भी आसानी से समझ आ जाते हैं। और इस समय मेरी टीम भी ऊपर छत पर मस्ती करने चली जाती है। पढ़ते पढ़ते मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम स्टूडेंट्स थोड़ी सी नाकामयाबी से ही कितना जल्दी टूट जाते हैं। जब रूटीन फॉलो नहीं होती या सुबह आँख नहीं खुलती तो हम हार मान लेते हैं। पर तभी मेरा ध्यान हमारी रानी पर जाता है। यह है रानी, इसके बारे में मैंने आपसे पहली वीडियो में बताया था। इसका एक्सीडेंट हो गया था। इस छोटी सी जान ने जितना दर्द सहा है और जिस तरह से इसने वापस खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, वो देखकर मैं दंग रह जाती हूँ। रानी ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में चोट चाहे कितनी भी गहरी हो या हालात कितने भी खराब हो, आपको दोबारा खड़ा होना ही पड़ता है। जब एक बेजुबान बच्चा इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो हम तो इंसान हैं। अगर आपका एक टेस्ट खराब हो गया हो या आप एक दिन टाइम पर नहीं उठ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। रानी की तरह बाउंस बैक करना सीखो। हालात चाहे जैसे भी हो, बस रोज़ अपनी टेबल पर आकर बैठो और खामोशी से मेहनत करते रहो। हिम्मत मत हारो, क्योंकि फिर वही बात है, हिम्मत हारने से क्या मिल जाएगा? हिम्मत हारने से तो कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन हाँ, एफर्ट्स करने से सब कुछ मिल जाता है। तो करते हैं ना एक बार और एफर्ट्स। चलो फिर, गोल्डन आवर तो खत्म हो चुका है। अब भोलू आ गया, अब इनके नाश्ते का टाइम है। तो अपनी टीम को मैं खाना खिला देती हूँ, बाहर वाले डॉग्स को भी मैं खाना खिला देती हूँ और नंदी जी को भी खाना खिलाने के बाद ही मैं थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल पाती हूँ। माइंड और बॉडी को बैलेंस रखने के लिए थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के समय अंडरस्टैंड यूपीएससी ने 6 AM क्लब सेशन स्टार्ट किया था, तब से ही मेरी ये आदत बन चुकी है। मेडिटेशन के जस्ट बाद एक क्विक शावर लेकर अब बारी है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा सच पता है क्या है? हमारा मोटिवेशन कभी एक जैसा नहीं रहता। किसी दिन हम इतने एनर्जेटिक होते हैं कि लगता है कि आज पूरी बुक ख़त्म कर देंगे, शेड्यूल एकदम परफेक्ट फॉलो होता है, और अगले ही दिन ऐसा पता नहीं बिना किसी वजह के सब डाउन हो जाता है। एक अजीब सा डर लगने लगता है, किताबें देखकर रोना आता है और लगता है कि क्या मुझसे हो पाएगा। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। अगर होता है तो रिलैक्स, आप अकेले नहीं हो, हम सब इसी फेज से गुजर रहे हैं। मुझे जब भी ये लो फेज़ घेरता है ना, मैं अपने पापा जी को देखती हूँ, अपनी मम्मी को देखती हूँ, उनके एफर्ट्स। यार, वो कितने समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। जब वो हार नहीं मान रहे तो हम कैसे हार मान सकते हैं? ज़िंदगी और यूपीएससी का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही तो है, कभी अप कभी डाउन। जब मोटिवेशन डाउन हो तो सबसे पहला काम करो, खुद को कोसना बंद करो। शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, और सिर्फ आज एक ही पेज पढ़ा गया, वो भी काफ़ी है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बुरी सिचुएशन के बाद भी दोबारा शुरुआत करना। इसलिए लो डे से डरना छोड़ो, पेन उठाओ और जहाँ हो वहीं से शुरू करो। पहले दिन शुरू करेंगे, डर लगेगा, वो भी नॉर्मल है। लगता है भाई, डर लगता है, सबको लगता है, किसको नहीं लगा होगा डर? सबको डर लगता है, बट शुरुआत करने से ही चीज़ें कंप्लीट होती है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तभी तो वो ख़त्म होता है। तो शुरुआत करो, जहाँ हो, जिस फेज़ में हो वहीं से शुरुआत करो। चीज़ों को समझो और फिर समझने के बाद उस पर काम करो। जब मैं आप लोगों को ही इस तरह से बातें बोलती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं खुद मोटिवेटेड हो जाती हूँ। बहुत मोटिवेटेड फील होता है मुझे भी। ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आपको कोई और ना मिले समझाने के लिए, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद को समझाने लगो, खुद को मोटिवेट करना सीखो। इसी तरह से होता है भाई। आपको क्या लगता है, कोई पॉजिटिव इंसान कभी सैड नहीं होता होगा? उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते होंगे? सबके में होते हैं, लेकिन वो खुद को संभालना सीख जाते हैं। एक समय के बाद आ जाती है सब में ये समझ कि हमें इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है।
बहुत दिन बाद गली में राम जी आए हैं। राम जी को जो पहले से मेरी वीडियो देखते हैं सब जानते होंगे। तो मैं राम जी को खाना खिला रही थी, तभी मैंने नोटिस किया कि उनके पाँव का जख्म जो कि बहुत पहले भी था, मैं रोज स्प्रे लगाती थी बट उनका जख्म अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। राम जी कई दिन बाद आए थे और उनकी चोट भी मुझे बढ़ गई है ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने पास वाले एनजीओ में बात की, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन बताई जो मैं राम जी को जब भी वो आएंगे कल से मेडिसिन दूंगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। राम जी को खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खाया। और देखते ही देखते रात हो गई। तो ये थी मेरी एक सिंपल, प्रोडक्टिव और थोड़ी सी काइंड डेली रूटीन। पढ़ाई के साथ साथ इन बेजुबान जानवरों की मदद करना ही मेरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। आपको मेरी रूटीन का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने साथ साथ अपने आसपास के जानवरों का भी ख्याल रखें। गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा पानी बाहर अपने घर के ज़रूर रखें ताकि ये बेजुबान प्यासे ना रहें। बाय बाय, टेक केयर।